आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। क्लियर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 24 तक कवर किया था। क्लियर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ वेयर एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इक्वल टू 0। और आपको तो पता ही है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, या तो x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। राइट। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट है एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू 0 क्या है, f ऑफ x इक्वल टू -1। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा बोलिए तो -1। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। लिखेंगे इफ x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0 या x क्या है ग्रेटर देन 0। और दोनों ही कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू है साइन x माइनस कॉस x। क्लियर। तो साइन x माइनस कॉस x है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, LHL लिख लीजिए, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह है आपका साइन x माइनस कॉस x। राइट। x की जगह 0 पुट कर दीजिए तो साइन 0 माइनस कॉस 0, ये तो 0 माइनस 1 दैट इज -1। इक्वेशन नंबर 2। ये LHL निकल गया। और RHL क्या निकल सकता है, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सेम ही साइन x माइनस कॉस एक्स। तो साइन 0 माइनस कॉस 0 दैट इज 0 माइनस 1 क्या हो गया -1। इक्वेशन 3 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। और तीनों आपस में क्या है, -1। सो एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous at x इक्वल टू 0। क्लियर। 0 पे होगी कंटिन्यूस, और सेपरेटली देखें तो ऊपर और नीचे क्या है, कंटिन्यूस है, दैट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से 29 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब जो पॉइंट बगल में इंडिकेट किया है इस पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। राइट। इस पर ये क्या है, कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k cos x बाय पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 इफ x इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्या, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k cos x बाय पाई माइनस 2x। तो हमारा पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। जैसे x इक्वल टू पाई बाय 2 ले लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा बोले तो पाई बाय 2 यहाँ पे है ना, ये है आपका पाई बाय 2। तो फंक्शन हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 3। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सिंस इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, अगर x का मान पाई बाय 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x लेस देन पाई बाय 2 या x क्या होगा, ग्रेटर देन पाई बाय 2। राइट। और दोनों ही कंडीशन में फंक्शन क्या है हमारा, ऊपर वाला।
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x। क्लियर, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए। तो अब क्या करना है, देखिए सेम LHL बराबर RHL हो जाएगा और वो फंक्शन क्या निकल जाएगा बोलिए तो, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या है पाई बाय 2 के कॉस x बाय पाई माइनस 2x, राइट, के कॉस x बाय पाई माइनस 2x। तो इसमें क्या पाई माइनस 2x इक्वल टू h मान सकते हैं क्या, लेट पाई माइनस 2x पाई माइनस 2x इक्वल टू h, लेट पाई माइनस 2x इक्वल टू h। क्लियर, तो अगर पाई माइनस 2x इक्वल टू h है तो 2x को उधर लेते जाइए, h को इधर ले जाइए, तो पाई माइनस h इक्वल टू क्या होगा 2x, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पाई माइनस h बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x इक्वल टू लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस h बाय 2। क्लियर, अगर इसी में बताइए अगर x टेंस टू पाई बाय 2 हो जाएगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, अगर x का मान सोचिए यहाँ पे x का मान बढ़ते बढ़ते पाई बाय 2 होगा तो क्या होगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या होगा 0, तो h टेंस टू क्या लिख देंगे 0। ये तो हम लोग लिमिट में सॉल्व किए हुए हैं, अगर x टेंस टू पाई बाय 2 है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो लिखिए लिमिट, अब x को h से रिप्लेस कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस x कितना लिखना है, x पाई बाय 2 माइनस h बाय 2 अपॉन पाई माइनस 2x क्या लिखेंगे h, राइट। आइए देखिए लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन h बाय 2, और यहाँ पे h है ना, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर, और k और 2 हमारा कांस्टेंट है तो k बाय 2 बाहर ले लीजिए इनटू लिमिट, देखिए यहाँ पे अगर h टेंस टू 0 है तो h बाय 2 टेंस टू क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ देखिए साइन h बाय 2 है ना, हम इस h को क्या लिखना चाह रहे हैं h बाय 2 टेंस टू 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। क्या ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हम लोग लिमिट में पढ़े थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1, ये फॉर्मूला याद है ना। अब उसी के जैसा यार लिमिट h बाय 2 टेंस टू 0 साइन h बाय 2 बाय h बाय 2, x के क्या लिखा हुआ है h बाय 2, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, तो k बाय 2 इंटू 1 बराबर k बाय 2 हो जाएगा। क्लियर, इक्वेशन 2 लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फंक्शन आपका क्या दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, फॉर कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, जैसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0, ये दोनों इक्वल होगा, f ऑफ x टेंस टू 0 कहाँ पे है, ये जो आप LHL और RHL सॉल्व किया है यही आपका क्या है लिमिट h टेंस टू 0 मतलब h बाय 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर k बाय 2 इक्वल टू 3, तो k हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्लियर, ये जो आपका इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों इक्वेट कर दीजिए तो k का मान आपका क्या निकल जाएगा 6। क्लियर, चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। क्लियर, दोनों ही कंडीशन में आपका दिया हुआ है। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2। जैसे एक्स इक्वल टू 2 लिखे तो हमारा फंक्शन क्या है, इक्वल टू ऊपर है ना, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका क्या, के एक्स स्क्वायर। एक्स अगर 2 पुट करो तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा के इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 4k। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम अगर करते हैं इफ एक्स लेस देन 2, अगर लेस देन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा LHL। कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला, लेस देन ऊपर है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर। राइट, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स से हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, दैट इज के इंटू 2 का स्क्वायर 4k। इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे RHL में इफ एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स का मान अगर 2 से ज़्यादा होगा, जब 2 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन हमारा क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है 3, कांस्टेंट है तो हर वैल्यू के लिए ये क्या देगा 3। राइट, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से फॉर कंटिन्यूस फंक्शन लिखेंगे क्या, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस कहाँ पे है, ये आपका 4k है, 4k इक्वल टू 2 प्लस क्या है 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 कितना निकला है 4k। आप किसी भी दो टर्म को क्या कीजिए इक्वेट कर लीजिए, तो 4k इक्वल टू 3, तो k हमारा क्या हो जाएगा 3/4। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट पाई। तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई। जैसे पाई पे स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, ऊपर वाला के एक्स प्लस 1, एक्स पाई पुट कीजिए तो एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा के पाई प्लस 1। इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसका क्या लिखेंगे इफ एक्स लेस देन पाई, अगर एक्स का मान पाई से कम है, अगर एक्स का मान पाई से कम है तो फंक्शन कौन सा लिखेंगे, ऊपर है पाई से कम, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका क्या के एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा आपका LHL। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या है के एक्स प्लस 1। एक्स से पाई पुट कीजिए तो के पाई प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। ये हमारा लेस देन पाई पे निकल गया। अब अगर हम देखें इफ एक्स ग्रेटर देन पाई हो, अगर एक्स का मान पाई से ज़्यादा, जब पाई से ज़्यादा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा हमारा बोले तो नीचे वाला कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और ये क्या होगा आपका RHL, राइट हैंड लिमिट।
तो लिखिए लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स, राइट। ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो कॉस पाई का मान कितना होता है इक्वल टू -1। कॉस पाई क्या होता है -1। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे क्या फॉर कंटिन्यूअस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से तीनों को इक्वेट कर दीजिए। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई, राइट। पाई माइनस कितना है आपका दैट इज के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 प्लस में क्या है -1 इक्वल टू फिर यहाँ पे है के पाई प्लस 1। क्लियर। आप किसी भी दो टर्म को इक्वेट कर लीजिए। देयरफॉर के पाई प्लस 1 आपका है -1 प्लस 1 उधर लेते जाइए तो के पाई क्या हो जाएगा -1 दैट इज -2। तो यहाँ से के हो जाएगा आपका -2/पाई। यही हो गया आपका क्या आंसर, राइट। चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया है 5। तो 5 पे चेक करके बताना है ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये जो बगल में के दिखाई दे रहा है इसके का मान क्या है। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 5। अगर 5 पे देखें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका इक्वल टू 5 के एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ 5 क्या लिखेंगे 5 के प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा है इफ एक्स लेस देन 5, अगर 5 से कम हो, अगर 5 से कम होगा तो ये क्या होगा आपका LHL। देखिए इसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा लेस देन 5। ऊपर है या नीचे है, ये ऊपर है तो फंक्शन हो गया के एक्स प्लस 1, राइट। तो चलिए यहाँ लिमिट निकालिए तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और एफ ऑफ एक्स क्या है के एक्स प्लस 1। तो k इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 5k प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर। जब ये सेकेंड पता चल गया तो अब हम लोग को क्या लिखना है इफ एक्स ग्रेटर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा आपका RHL में क्या है इक्वेशन 3x माइनस 5। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो गया 3x माइनस 5 दैट इज लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा बोले तो 3x माइनस 5 दैट इज 3 इंटू 5 माइनस 5। क्लियर। 3 इंटू 5 माइनस 5 क्या होगा दैट इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों से फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा तीनों इक्वल लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 5, राइट। 5 माइनस में क्या है 5k प्लस 1 5 इसमें आ जाएगा क्या 10 और यहाँ पे क्या है फिर 5k प्लस 1 है क्या 5k प्लस 1। आप किसी भी दो को इक्वेट कर लीजिए। देयरफॉर 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 उधर लेते जाइए
तो 5 के हो जाएगा आपका 10 - 1 = 9, के हो जाएगा आपका 9/5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और ये 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट वी कर लीजिए। क्या है ये आपका VI, राइट? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B such that the function defined by f of x = 5ax plus b and 21 is continuous at 2 less than equal to 2, 10 and greater than 10. Okay. आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, राइट? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x = 5 if x less than equal to 2, ax plus b if 2 less than x less than 10 and 21 if x greater than equal to 10। क्लियर? तो 3 फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है 3 लाइन में, राइट? तो इसका मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे? 2। और कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? पहला तो पॉइंट हो जाएगा आपका ये 2, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 10, राइट? 2 से छोटा और बराबर और 2 से बड़ा, फिर 10 से छोटा, 10 से बड़ा और बराबर। क्लियर? तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं हमारा? 2 and 10, राइट? और दोनों से हमें 2 इक्वेशन निकलेगा A और B का, और उसी से हमारा A और B का वैल्यू निकलेगा, ये तो पता है। चलिए तो हम लोग लेंगे क्या? केस 1। केस 1 में क्या है? क्रिटिकल पॉइंट 2 लिखेंगे एट x = 2। जैसे x = 2 कर दिए तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ =2 है तो f of x = हो जाएगा आपका क्या? 5। तो x की जगह 2 पुट कीजिए, f of 2 क्या हो जाएगा आपका? 5। इक्वेशन 1। क्लियर? अब 2 से छोटा लेंगे, लिखेंगे इफ x <2 अगर रहे, जैसे लेस देन है तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट? तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x का क्या हो जाएगा? 5, दैट इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। उसका लिखेंगे इफ x > 2, अगर x का मान 2 से ज़्यादा है, जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो फंक्शन ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, राइट? तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म ax प्लस b। लिखेंगे ax प्लस b, दैट इज क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। क्लियर? ये इक्वेशन 3। यहाँ तो कोई दिक्कत? आइए तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लिखेंगे क्या? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से क्या हो जाएगा? जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x इक्वल टू f of 2, राइट? 2 माइनस कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 2 प्लस क्या है आपका? 2a प्लस b। लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू f of 2 का वैल्यू कितना है? f of 2 इक्वल टू 5। तो आप किसी भी दो को इक्वेट कर दीजिए, देयरफॉर 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ये हमारा a और b के बीच का रिलेशन निकल गया। अब लेंगे क्या? केस 2। लीजिए केस 2। जैसे केस 2 में हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 10। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 10। जैसे x इक्वल टू 10 रख दिए, इक्वल कहाँ है? 10। तो फंक्शन क्या हो गया आपका? तो f of x इक्वल टू हो जाएगा आपका 21,
तो x की जगह 10 रखिए, f ऑफ 10 हो जाएगा आपका 21, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब 10 से जब छोटा रहे तो लिखेंगे इफ x लेस देन 10, जब x का मान 10 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ x 10 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, ax प्लस b, यहाँ लिखेंगे ax प्लस b, तो 10 पुट कर दीजिए 10a प्लस b, 10a प्लस b, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, इफ x ग्रेटर देन 10, अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगा तो ये होगा आपका राइट हैंड लिमिट RHL। 10 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या है 21, तो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा क्या 21, दैट इज लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x का क्या लिखेंगे 21, दैट इज 21, इक्वेशन 7। क्लियर। अब क्या होगा, इक्वेशन 5, 6 एंड 7 से, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 से, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 10। तो क्या होगा 10 माइनस क्या है आपका 10a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 10a प्लस बी इक्वल टू प्लस में क्या है 21, ये हो जाएगा 21 इक्वल टू एफ ऑफ 10 कितना है इक्वल टू 21। तो आप किसी भी दो को इक्वेट कर लीजिए, देयरफॉर 10a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 21, इक्वेशन 7 तो पहुंच गया है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 8 से तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 से, ये क्या है 8 में है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और ये है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू है आपका 5, माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 8a इक्वल टू क्या 21 में 5 जाएगा तो 16, तो a हो जाएगा आपका क्या 2। जैसे a का वैल्यू 2 निकल गया तो फ्रॉम 4 चौथे से क्या है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b आपका क्या होगा 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो b आपका क्या हो गया 1। क्लियर, आपका a हो गया 2, b हो गया आपका 1। क्लियर, चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप लोगों को पता ही है, क्या है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लियर, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34, ये चारों ऑब्जेक्टिव टाइप का है। क्लियर, वैसे अगर हम लोग देखें 31 में कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे भी कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर हमारा एल्जेब्रिक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। लेकिन इसको लिख के दिखाना पड़े तो हम लोग क्या मानेंगे, इसमें कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो एज्यूम कर लीजिए लेट पॉइंट x इक्वल टू सी, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स का जब सी पुट एफ ऑफ सी हो जाएगा कॉस सी स्क्वायर, इक्वेशन 1। फिर लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी कॉस एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉस सी स्क्वायर, इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। क्लियर, फर्स्ट डिफिनेशन से हमारा क्या हो, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर,
फिर सेकेंड भी इसी टाइप का सवाल है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे देखिए कॉस क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और मॉडुलस क्या है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और ट्रिगोमेट्रिक भी कंटिन्यूस, मॉडुलस भी कंटिन्यूस, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। अगर चलते चलते अगर हमसे कोई पूछे तो हम इस तरह से समझा सकते हैं, लेकिन कह दे कि लिख के दिखाइए, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट पॉइंट क्या है आपका x इक्वल टू सी, क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, तो एफ ऑफ सी हो जाएगा आपका मॉड कॉस सी, इक्वेशन 1। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस सी, राइट, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्लियर। क्योंकि है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, राइट, इसलिए इस तरह से जल्दी सॉल्व कर दिए। 33 कह रहा है एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। लेट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स, एफ ऑफ सी इक्वल टू साइन मॉड सी, राइट, इक्वेशन 1। और फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन मॉड एक्स बराबर साइन सी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, क्लियर। इस तरह से 31, 32 और 33 कंप्लीट हो जाएगा आपका। और 34 कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ये कैसा फंक्शन होगा। देखिए ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन, और ये भी मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। इसको भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। इस तरह से आपका क्या होता है, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है, 5.2 से 5.8 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5 पूरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6, राइट, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, और उसमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सभी पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, उसको नोट करते जाना है, जिससे कि हमें प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिले, राइट। चलिए, तो इस तरह से आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। थैंक यू।